वाला है, जहां एक तरफ एमएलसी चुनाव को लेकर हलचल तेज है। एमएलसी चुनाव 18 जून को होगा। जदयू एड़ी चोटी का जोड़ लगा देने वाली है, क्योंकि कन्हैया प्रसाद अभी हार गए जदयू के, और जदयू के पास 5 सीट है। लेकिन बीजेपी में तो एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। उपेंद्र कुशवाहा भी, जीतन राम मांझी भी, चिराग पासवान भी, और बीजेपी खुद के पास भी तो कुछ रखेगी। तो बिहार की राजनीति से ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार और विजय चौधरी में सुबह बातचीत हुई, विजय चौधरी ने तमाम तरीके के ऐलान किए, तो अब नीतीश कुमार भी के बाद सम्राट चौधरी दिल्ली जाने वाले हैं। एकाएक खबर आई कि अचानक सम्राट चौधरी का दिल्ली दौरा, सम्राट चौधरी दिल्ली जा रहे हैं, बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे सम्राट चौधरी, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिलेंगे। आज उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम फिक्स है। अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली के लिए निकलेंगे बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी। तो देखिए, जदयू की अपनी अलग रणनीति बन रही है और बीजेपी की अपनी अलग रणनीति बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीट मिले, लेकिन जदयू भी अपने दम पर इस बार तैयार है। 10 सीटों पर चुनाव होंगे, मतलब 9 सीटों पर चुनाव और 1 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सम्राट चौधरी एकाएक दिल्ली रवाना होने जा रहे हैं, और इस दिल्ली रवाना होने में सम्राट चौधरी बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, बीजेपी के शीर्ष नेताओं से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि आपको ध्यान हो तो कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी सम्राट चौधरी के यहाँ पहुंचे थे और कहे थे कि 1 सीट की तो डिमांड हमको बहुत पहले से है, 1 सीट तो हमको एनी हाउ चाहिए ही चाहिए, और आपको उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को देना ही पड़ेगा 1 सीट, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे मंत्री हैं। अब ज्यादा दिन तक वो मंत्री नहीं रह सकते हैं, किसी एक सदन का सदस्य उनको बनना होगा। चिराग पासवान के भी भतीजे का नाम चल रहा है। तो ये सब जो एनडीए में खटपट चल रही है, इसी को सुलझाने के लिए, इसी पेज को खोलने के लिए सम्राट चौधरी दिल्ली के लिए थोड़े देर में रवाना होंगे, और दिल्ली जाकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व अमित शाह से मुलाकात करेंगे, और उसके बाद वहां से ये डिसाइड हो जाएगा कि किसको किसको सीट मिलने जा रही है। और उपचुनाव 18 जो चुनाव है वो 18 तारीख को होंगे, उसी दिन शाम में वोटिंग भी शुरू हो जाएगी। वहीं 1 सीट पर तो आरजेडी भी अपना दावा ठोक रही है, क्योंकि 25 विधायक चाहिए, जो कि आरजेडी के पास लिमिटेड 25 विधायक तो है ही। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ अब आने वाले दिनों में होता है। चर्चाएं तेज है, हलचल तेज है, क्या कुछ होगा आपको बताएंगे। सम्राट चौधरी का दिल्ली दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, और खासकर तब जब नीतीश कुमार सुबह विजय चौधरी से मिले हो। इस खबर के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।